दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत बहुत बड़ा व्रत है हम सुहागनों के लिए, और हम बहुत सारी तैयारियां करते रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो आज की विशेष वीडियो उन सुहागनों के लिए है। और सबसे पहले हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी तैयारियों में खूब जुट गए होंगे, और कुछ सारे प्रश्न हैं और कुछ मैं अपनी तरफ से आपको कुछ जानकारियाँ देनी चाहती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बहन का क्वेश्चन था कि दीदी आपने साड़ी कहा है तो क्या हम सूट नहीं पहन सकते? बिल्कुल पहन सकती हैं, आप सूट भी पहन सकती हैं, साड़ी भी पहन सकती हैं। मैंने साड़ी इसलिए कहा कि मेरी समझ में लगता है कि सूट हम जल्दी जल्दी में तो हमेशा पहनते हैं, लेकिन साड़ी हमें कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिन पे की ज़रूर पहनना चाहिए। इससे देखिए, एक तो अच्छा लगता है जब हम साड़ी पहनते हैं, और सूट का क्या है, जल्दीबाजी में हम ले लेते हैं और सूट में हम उतना सेलेक्ट भी नहीं करते मेरी समझ से। लेकिन साड़ियों को हम बहुत प्यार से सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहनने की बात है तो आप सूट भी पहन सकती हैं, लेकिन मेरी जो राय है उसमें आप अगर साड़ी पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो बाकी तो आपकी इच्छा है। दूसरी चीज़ बताना चाहती हूँ कि हरतालिका तीज के दिन आप लोग बाल मत धोइएगा। मैंने पहले भी बताया है, और ऐसी मान्यता है कि जो सुहाग वाले व्रत होते हैं उस दिन सिर के ऊपर से स्नान नहीं किया जा सकता है। किसी बहुत बड़ी, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पीरियड्स वगैरह है, नहीं धो पाई हैं तो आप धोइएगा। वैसे कोशिश करिएगा एक दिन पहले ही बाल धोने का नियम पूर्ण कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ है जो कि हरतालिका तीज में आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, शास्त्रों का जो नियम है वो ये है कि रात को सोने से स्त्री जो है वो अजगरी बनती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। व्रत में बिना पानी की नींद और ज़्यादा आती है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप कम से कम 12 बजे तक जगिएगा, उसके बाद नींद आए तो सो सकते हैं आपको। दूसरी चीज़ कि जैसे कुछ क्वेश्चन था कि 16 सोमवार हमारा व्रत है, तो ऐसे में जब हम शिवलिंग बनाते हैं शाम को तो विसर्जित करते हैं, और उस शिवलिंग को रात को रखना होगा, तो फिर क्या किया जाए? बिल्कुल रात को रख सकती हैं आप। 16 सोमवार की भी पूजा करके रात को रख सकती हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, ना ही 16 सोमवार के नियम का खंडन होगा। तो ये काम भी आप कर लीजिए। अब चलिए मैं कुछ विशेष और बातें बता देती हूँ हरतालिका तीज व्रत के बारे में। देखिए, हरतालिका तीज व्रत में शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि स्त्री जितना अपने विवाह के मंडप में तैयार होती है उस तरह से उसको तैयार होना चाहिए, लेकिन आप उतना नहीं तैयार हो पाते हैं, जैसा कि आप लोग मुझे भी कहते हैं और देखते भी हैं। मैं थोड़ा सा कम तैयार होती हूँ, और आप लोग भी चाहें तो सारी तैयारियां जितनी चाहें करना, तैयार होना उतने कर सकते हैं। और कम से कम भी आप चाहें तो कम से कम अपने लिए कांच की चूड़ी ज़रूर लीजिएगा, जो कि मैं बहुत बता चुकी हूँ। और अब तो बहुत सारे लोग बताने लगे कि ये लीजिए वो लीजिए, लेकिन मुझे जो ज़रूरी चीज़ें लगती हैं, मुझे किसी के बताने से कोई लेना देना नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें लगती हैं वो मैंने बताया आपको। तो कम से कम कांच की चूड़ी ले लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ले लीजिएगा, एक नया अपने लिए वस्त्र ले लीजिएगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और नया वस्त्र ना भी ले पा रहे हैं तो उसको धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, फिर उसको पहनिएगा। यदि आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल ले लीजिएगा। सब मिलाकर कहूँ तो आप त्यौहार है, कुछ अलग लगना चाहिए आपका। ऐसा नहीं हो कि रोज़ के ज्वेलरी, रोज़ के कपड़े पहने, आप अलग लगना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा सा मन में एक विश्वास भी आता है और हम अलग भी लगते हैं। और परिवार में पतिदेव से, बच्चों से प्रशंसा सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा अच्छे से तैयार होइएगा। अब एक चीज़ और बताती हूँ जो कि कर लीजिएगा। अच्छी तरह से अपने पैरों में उस दिन महावर लगाइएगा, पहले से मेहंदी लगा लीजिएगा। और यदि आप अपने ध्यान रखती हैं बालों का, तो आप बालों में चाहे तो जूड़ा बनाइए, चाहे तो आपकी इच्छा हो तो गजरा लगाइए, जो भी हो। तो मतलब तैयार हो जाइएगा खूब अच्छे से, जैसे आपको पसंद हो वैसे कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ आपको जो कि ध्यान रखने वाली है, उस दिन नाखून मत काटिएगा। अपना पैर वगैरह कलर करिएगा, लेकिन नाखून मत काटिएगा। नाखून वगैरह काटना, कैंची, सुई, इस तरह की चीज़ें व्रत में मना होती हैं। और ये महाव्रत कहा गया है। महाव्रत मतलब बहुत बड़ा व्रत है। इतना भूखा प्यासा निर्जल हम रहते हैं, तो इसलिए ध्यान हमको ये रखना है कि इस महाव्रत का सारा जो नियम है उसको हम अच्छी तरह से जो है वो पूर्ण करें। एक चीज़ और बताती हूँ, हरतालिका तीज व्रत में यदि आप पीरियड्स में भी हैं तो आप कथा अवश्य सुनिए। इसमें कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है।
एक दिन पहले आपको क्या पहनना है, क्या चीज़ें आपको, मेहंदी कैसी लगानी है, क्या अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपना डिज़ाइन वगैरह देख लीजिए, और नहीं पसंद है, कम पसंद है, सबका अपना अपना होता है। तो आपको जैसे है मतलब तैयार खूब होइएगा और इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो लगाइएगा, यदि इंस्टाग्राम पे है मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं वो भी देखूंगी कि आप लोग कैसी लग रही हैं। तो ये करिएगा और खूब अच्छे से तैयार होइएगा। मन उदास करके कोई भी व्रत नहीं रह जाता है। बहुत सारी बहनों का क्वेश्चन होता है कि पति कोई भी मतलब कमेंट नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देखिए, हमारा तो धर्म है करना, हम करेंगे। भगवान का नाम लेकर भोलेनाथ और माता गौरी से प्रार्थना करिएगा, आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। निर्जला निराहार रख करके जब आप ये प्रार्थना करेंगी ना, तो महादेव तक आपकी प्रार्थना जरूर पहुँचेगी। अगली चीज़ है दोस्तों कि इस व्रत में पारण जो होता है, उस पारण से पहले एक छोटी सी पूजा जरूर कर लीजिएगा। ये काम किए बिना आपका व्रत असल में पूर्ण ही नहीं होता है। पारण से पहले माता गौरी की पूजा, उनको सिंदूर लगाना, आप सुहाग लेना, पति के पैर छूना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा, पति के पैर छूने से याद आया, कुछ कमेंट आ रहे हैं कि पति के पैर आजकल छूने लायक नहीं है। तो देखिए, ये निश्चित मैं मानती हूँ कि जिन्होंने ये प्रश्न किया होगा उनके जीवन में कोई समस्या चल रही होगी, लेकिन हम पूरे समाज को ये नहीं कह सकते हैं कि पति के पैर छूने लायक नहीं है। बहुत सारी महिलाओं के जीवन में उनके पति का अहम रोल था, है और रहेगा। बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा उनके पति से मिली है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और पति का पैर छूने में कभी भी कोई अपमान नहीं होता है। हाँ, यदि पति उस लायक नहीं है, मारते हैं, गाली देते हैं, पत्नी की कदर नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पत्नी भी पति की कभी कोई कदर, जो पत्नी गाली सुनेगी आप उसका इच्छा तो सच में नहीं होगा। लेकिन सामान्यतया लोगों से ये प्रार्थना है कि बहुत बड़ा व्रत है पति की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए, तो आप ये काम अवश्य कर लीजिएगा। अगली चीज़ बता दूं कि हरतालिका तीज व्रत में जब पारण आप करें, उससे पहले थोड़ा अनाज निकाल कर रख लें और इस अनाज को आप दान ब्राह्मण को करें और इसको ज़रूर दान करें, क्योंकि इसके बिना पूर्ण नहीं होता है। नियम ये होता है कि हम ब्राह्मण को दान करें, उनको भोजन कराएं, उनको संतुष्ट करें, फिर भोजन करें। लेकिन उतनी सुबह सुबह हमें ब्राह्मण मिल नहीं पाएंगे, तो हम सारी चीज़ों को छू करके रख देते हैं। उसमें कुछ वस्त्र भी आप लोग डाल लीजिएगा। वस्त्र में एक रुमाल भी हो सकती है, एक ब्लाउज की पीस भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। तो एक वस्त्र ले लीजिए और जो सामग्रियाँ हम माता गौरी को चढ़ाते हैं, सिंदूर, नेल पालिश, आलता, चूड़ी, तो उसमें से भी कुछ सामग्री अपने लिए आप लोग ज़रूर रखिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आप खुद भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपने माता गौरी को चढ़ाया था। तो ये कर लीजिएगा। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि बहुत ज़्यादा अगर प्यास लगती है हरतालिका तीज में, तो आप क्या करेंगे। प्यास से बचने के लिए, हरतालिका तीज में प्यास से बचने से के लिए आपको सरगी सुबह ले लेना चाहिए। 2:30 से 3 के बीच सरगी ले लेना चाहिए। और जिनको कि लगता है कि नहीं, इनके यहाँ ये नियम नहीं है, तो उनकी बात तो अलग है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं, आप दूध पिलाने वाली माँ हैं, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि व्रत भंग करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहें, सिर दर्द हो, कोई समस्या हो, इससे अच्छा है कि आप जो है वो सरगी ले लें, पानी पी लें। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, व्रत रहने में भी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।